नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह एक बार फिर से आप सभी का राना टेक ज्ञान में बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2024 वर्जन। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे पिक्चर फॉर्मेट के पिक्चर स्टाइल ग्रुप के बारे में। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पे हमने पिछले क्लास में देखा था कि किस तरीके से आप पिक्चर का बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, करेक्शन कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, रिफिट कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने पिछले क्लास में कवर कर। आज की क्लास में बात करेंगे यहाँ पे जो अलग अलग आपको पिक्चर स्टाइल देखने को मिल रहे हैं, बॉर्डर लगाना, पिक्चर में इफेक्ट देना, लेआउट चेंज करना, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ये हमारा पिक्चर फॉर्मेट है। अगर आप कहीं पिक्चर के बाहर यानी टेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं तो ये चला जाता है। तो अगर आपके कंप्यूटर में ये नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि आपके फाइल में पिक्चर होनी चाहिए और उस पिक्चर को आपने सेलेक्ट कर रखा हो, तभी ये टैब आपको देखने को मिलेगा। तो जैसे हम इस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर को सेलेक्ट करते हैं, पिक्चर फॉर्मेट आता है। अब सबसे पहले पिक्चर स्टाइल की बात करते हैं। तो पिक्चर स्टाइल में यहाँ पे कई सारे आपको बने बनाए प्रीसेट मिल जाते हैं। यहाँ पे आप इस पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से कुछ बॉर्डर लग जाता है। इस पे क्लिक करते हैं इस तरीके से, इस पे क्लिक करते हैं इस तरीके से। तो जिस भी आइकन पे क्लिक करते हैं उसका इफेक्ट आपके इमेज पे देखिए। अब यहाँ पे कुछ और भी आपको इसके इफेक्ट देखने को मिलते हैं। आपको ऐसा इफेक्ट चाहिए, ऐसा चाहिए, तो यहाँ पे आपको ये अलग अलग लेआउट मिल जाते हैं पिक्चर स्टाइल के, जिनका आप अपने पिक्चर के साथ उपयोग कर सकते हैं। जिसपे क्लिक करेंगे उसका इफेक्ट आपके पिक्चर पे दिखे। तो इनमें से आपको जो भी सही लगता है उसका आप उपयोग कर सकते हैं। जैसे ये वाला चाहिए तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ये वाला चाहिए तो इसे आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो उसका आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे उपयोग कर। इसके बाद अगला अपन जो होता है वो होता है पिक्चर बॉर्डर। अब मान लेते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, रीसेट पिक्चर पे क्लिक कर देते हैं तो हमारा जैसा एक्चुअल में पिक्चर था उसी तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे पिक्चर स्टाइल रिमूव हो जाए। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे पिक्चर बॉर्डर की। अगर मुझे पिक्चर में बॉर्डर लगाना है तो आप यहाँ पे कौन से कलर का लगाना है वो कलर चुन लेंगे। जैसे मुझे रेड कलर का लगाना तो रेड कलर चुन। अब यही नहीं, आप कलर ही चुन सकते हैं। आप इसका जो बॉर्डर का मोटाई है वो भी आप चुन सकते हैं। इतना मोटा अगर आपको रखना है तो आप इतना मोटा रख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको और ज्यादा रखना है तो मोर लाइन पे जाइए और यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार सारी सेटिंग कर सकते हैं कि आपको लाइन कैसे चाहिए। इस तरीके से चाहिए तो आप इस तरीके से ले सकते हैं, या आपको इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके से। यहाँ पे आप अलग अलग स्टाइल भी चुन सकते हैं कि आपको इस तरीके से चाहिए तो इस तरीके। यहाँ पे आप उसकी मोटाई को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को क्या कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं। हल्की हल्की भी दिखे तो इस तरीके, या फिर आप जीरो भी कर सकते। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको पॉइंट पॉइंट में इस तरीके से चाहिए तो आप इस तरीके से दे सकते, डॉट डॉट में। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, ये भी सेट कर। फ्लैट चाहिए या स्क्वायर में चाहिए या राउंडेड चाहिए तो ये एरो वगैरह के साथ और भी अच्छे से आपको दिखे। तो यहाँ पे इस तरीके से आप ये सारी सेटिंग कर सकते हैं। अब अगर आपको लगता है कि लाइन में मुझे एक से अधिक कलर चाहिए तो यहाँ पे जो आपने सॉलिड कलर चुन रखा है, सॉलिड लाइन, उसकी जगह पे आपको ग्रेडियंट लाइन चुन। ग्रेडियंट लाइन चुनेंगे तो यहाँ पे आप अलग अलग कलर चुन। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे मुझे रेड चाहिए तो इसे सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने रेड। अब यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हमने डार्क ब्लू दे दिया, यहाँ पे लिया और यहाँ पे कुछ ये वाला कलर ऑरेंज दे दिया और यहाँ पे हमने चुना, यहाँ पे हमने पर्पल। तो इस तरीके से देख सकते हैं हमारे इमेज के बॉर्डर में अलग अलग कलर फिल हो। अब यहाँ पे चाहे तो हम इसे क्लोज कर सकते, दोबारा से इमेज पे क्लिक करते हैं और यहीं पे आते हैं पिक्चर बॉर्डर में। यहाँ पे भी आपको वही सारे ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किस तरीके का पिक्चर बॉर्डर। अब अगर आपको पिक्चर बॉर्डर नहीं रखना है तो नो आउट लाइन पे क्लिक कर दीजिए तो पिक्चर बॉर्डर यहाँ पे हट। इस तरीके से आप पिक्चर बॉर्डर लगा सकते हैं और अगर आपकी आवश्यकता नहीं है तो आप कभी भी उसे हटा भी सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन होता है यहाँ पे वो होता है पिक्चर इफेक्ट। यहाँ पे आप पिक्चर के जो प्रीसेट है वो देख सकते हैं। यहाँ पे आपको इस तरीके से रखें, इस तरीके से, इस तरीके, तो ये आप चुन सकते हैं। मान लेते हैं हम दूसरा कोई पिक्चर, जैसे ये वाला पिक्चर है। अब यहाँ पे हम दिखाते हैं, जैसे इस पे क्लिक करते तो इस तरीके से दिखेगी, इस पे क्लिक कर रहे हैं इस तरीके से, इस पे क्लिक कर रहे हैं। तो आप जिस भी तरीके का इफेक्ट देना चाहते हैं उस पे आप केवल माउस पॉइंटर ले जाकर यहाँ पे आप साइडों को मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको आउटर
यानी बाहर की तरफ फाइडो देना है, तो इनमें से आप किसी को भी चुन सकते। तो ये फाइडो हमारा आउटर पे अप्लाई। उसके बाद आपने मान लेते ये आउटर पे फाइडो दे दिया। अब आपको फाइडो नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हैं, दोबारा पे जाइए इफेक्ट में और फाइडो में, यहाँ पे नो फाइडो पे क्लिक कर दें। आपका नॉर्मल पिक्चर जैसे था वैसा ही। अब अगर यहाँ पे मुझे रिफ्लेक्शन देना, जैसे फाइडो में और भी आप ऑप्शन देख सकते हैं, इनर फाइडो होता है जो अंदर दिखेगा, ये किस तरीके से होता है। तो यहाँ पे आप इनकी सभी की एक एक करके प्रैक्टिस करें, तभी आप समझ पाएंगे कि किस ऑप्शन का क्या उपयोग होता है और कहाँ पे किस ऑप्शन का हमें उपयोग करना है। उसके बाद यहाँ पे रिफ्लेक्शन होता है। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, रिफ्लेक्शन यानी एक प्रकार से हम कह सकते हैं परछाई। तो अगर आप अपने इमेज में रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं यानी परछाई को जोड़ना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप कोई भी चुन सकते हैं। जैसे ये चुना, यहाँ पे देख रहे हैं रिफ्लेक्शन नीचे आया, दोबारा से जाएंगे रिफ्लेक्शन में, ये वाला चुना तो इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला चुना इस तरीके से, यहाँ पे हमने रिफ्लेक्शन में ये वाला चुना। तो अब अगर आपको यहाँ पे रिफ्लेक्शन में और भी ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, तो यहाँ पे आप कई सारे ऑप्शन मिल जाए। यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सारी सेटिंग को मैनेज कर, कितना ट्रांसपेरेंसी चाहिए, कितना साइज चाहिए, कितना ब्लर इफेक्ट चाहिए, कितना डिस्टेंस चाहिए, सारी चीजें यहाँ पे आप मैनेज। अब आपने मान लेते हैं रिफ्लेक्शन यहाँ पे ऐड कर दिया। अब अगर आपको नहीं चाहिए दोबारा से रिफ्लेक्शन में जाइए, यहाँ पे ऊपर नो रिफ्लेक्शन आ रहा है, क्लिक कर दीजिए, हमारे इमेज से रिफ्लेक्शन का। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है ग्लो का, यानी पिक्चर के चारों तरफ आप हल्का हल्का ग्लो देना चाहते, कलर देना चाहते, तो उसके लिए ग्लो ऑप्शन का उपयोग करें। तो यहाँ पे आपको कौन सा इफेक्ट देना, मान लेते ये वाला देना, तो इस पे क्लिक कर दिया, तो अभी पिक्चर के पीछे देखेंगे तो एक हल्का हल्का सा कलर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पे कलर बदल के दिखाएं, जैसे ये वाला कलर ले लेते तो इस तरीके से, यहाँ पे ये वाला कलर ले लेते तो इस तरीके से। अब आपको और ज्यादा ऑप्शन चाहिए तो यहाँ पे मोर ग्लो कलर में जाएंगे, यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार कलर का ग्लो बनाओ। अब अगर आपको और सेटिंग चाहिए तो यहाँ पे ग्लो ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार यहाँ पे ग्लो टैब में आकर यहाँ पे अपनी आवश्यकता अनुसार कलर चुन सकते हैं। साइज कितना रखना है वो आप सेट कर सकते हैं, जैसे मुझे यहाँ पे और ज्यादा रखना है तो यहाँ पे और ज्यादा रखना, कम रखना, तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे मैनेज कर। उसके बाद आपको ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, आपको 0 रखना है तो 0 रखेंगे तो इस तरीके से आ जाए। कलर बहुत ही ज्यादा डार्क, तो यहाँ पे अगर हल्का सा आप लाइट कर लेंगे, यानी ट्रांसपेरेंसी को आप यहाँ पे 40-50 के बीच में रखेंगे तो काफी अच्छा इफेक्ट देखने को। तो इस तरीके से आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। अब अगर आपको ये हटाना है, ग्लो इफेक्ट आपको हटाना है, तो फिर से ग्लो में ही जाना पड़ेगा और यहाँ पे नो ग्लो पे क्लिक कर देंगे तो हमारे पिक्चर पे जो ग्लो इफेक्ट था वो हट गया। उसके बाद फिर से पिक्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको और ऑप्शन मिल जाता है सॉफ्ट एडिज, यानी जो इसके कॉर्नर है वो और ज्यादा सॉफ्ट हो जाए। जैसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप नो सॉफ्ट एज पे क्लिक कीजिए, हट जाए। उसके बाद अगला ऑप्शन होता है लेवल का, यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के जो इफेक्ट है वो दे। अब अगर आपको ये नहीं चाहिए तो आप यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। इसी तरीके से 3D रोटेशन मिल जाता है, आपको इमेज को 3D में रोटेट करना है इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये भी आप इफेक्ट दे सकते हैं जो कि बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे आप अपनी आवश्यकता अनुसार जैसा भी इफेक्ट देना चाहते हो वो दे सकते। आप चाहें तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा 3D रोटेशन का, तो आपको एक्स रोटेशन कितना चाहिए तो यहाँ पे आप घटा बढ़ा सकते हैं। एक्स में आपको कितना रखना है, वाई में कितना रखना है, जेड में कितना रखना है, ये सारी चीजें आप यहाँ मैनेज करें। उसके बाद यहाँ पे नहीं चाहिए तो यहाँ पे नो रोटेशन पे क्लिक कर दें तो आपका नॉर्मल पिक्चर जैसे था वैसा ही था। उसके बाद आ जाता है पिक्चर लेआउट, जो कि अभी डिसेबल है, यहाँ पे एक्टिव नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं एक्टिव नहीं शो, तो इसे आपको एक्टिव करने के लिए क्या है, 2 इमेज सेलेक्ट है। तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले आप फाइल को किसी नाम से सेव कर दीजिए। उसके बाद जाएंगे यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट पे, तो पिक्चर लेआउट का ऑप्शन एक्टिव हो जाए। यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं एक्टिव। अब यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये अलग अलग यहाँ पे पिक्चर लेआउट मिल जाएगा। अब आपको किस तरीके से पिक्चर का उपयोग करना है वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं कि मुझे इस तरीके से उपयोग करना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी हेडिंग वगैरह देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे टेप एंटर, एग्जाम एंटर। बाहर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप इमेज के साथ देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे ऐड हो गए और इनका आप कलर वगैरह भी बदल सकते हैं।
और यहाँ पे अलग अलग इफेक्ट दे सकते हैं। इनकी बात हम आगे और ज्यादा डिटेल में करें, लेकिन फिलहाल आपको ये पता होना चाहिए कि भाई अगर हम यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट से ये पिक्चर लेआउट का अपन देखते हैं तो इसका क्या आपको हमारी ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखें। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी समस्या है, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। आगे आप किस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जाए। वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। अगर आप और भी उपयोगी क्लासें देखना चाहते हैं तो इन प्लेलिस्ट को चेक करना ना। तो हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराएं। नमस्कार।